आपको पता है मेरी ना जॉब लग गई और मेरी सैलरी पता है आपको कितनी है? 30,000 रुपए। और उन्होंने बोला था कि अगर मैं यही काम करती रहूंगी ना तो वो मेरी सैलरी धीरे धीरे बढ़ा देंगे। 30,000 रुपए? और मेरी जो सैलरी हुआ करेगी ना वो हम खर्च नहीं किया करेंगे, उसे हम सेव किया करेंगे ताकि आगे वो हमारे काम आए। हमें कहीं घूमना फिरना हो, अपने लिए कोई चीज लेनी हो तो उसमें वो सैलरी काम आएगी। हाँ, वैसे तुम्हारी बात ठीक तो है सारी, पर एक बार मम्मी पापा को तो बता देती। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। पर आप एक बार मम्मी पापा से पूछ तो लेते, क्या पता वो मान जाए। अरे मुझे पता है ना उनकी, वो यही बोलेंगे कि अगर वो जॉब पे जाएगी तो घर के काम कौन करेगा। हाँ, पर आपने ही तो कहा था कि मैं जॉब कर सकती हूँ, फिर अब आप ऐसे मना कर रहे हो। अरे तब की बात और थी, लेकिन अब की बात और है। और और ऐसी जॉब है ना बहुत आएंगी, और मैं कमा तो रहा हूँ अच्छा खासा, क्या दिक्कत है फिर। पर एक बार आप पूछ। वो मुझे थोड़े से पैसे दे देते आप। अरे किस बात के पैसे? घर का सारा सामान तो मैं ले आया, अब किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? वो मेरे ना कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तुम्हारे कौन से पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए भाई? और मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं ले आऊंगा। हाँ हाँ भाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे सुनो, वो आप बाहर जा रहे हो तो मम्मी जी से मेरी ज्वेलरी ले आओगे क्या? शाम को हमें पार्टी में जाना है ना, तो उसके लिए मुझे ज्वेलरी चाहिए। अरे यार तुम ले आओ, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। वो एक बात और कहनी थी आपसे कि आप है ना मम्मी जी से मेरी सारी ज्वेलरी ले आना, मैं यही अपने पास रख लूंगी। मुझे कहीं जाना होता है ना तो बार बार उनसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मम्मी इसलिए अपने पास रखती हैं ताकि वो संभाल के रख सकें, और तुम्हारे पास रखेगी ना तुम खो दोगी उसे। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो ऐसी ज्वेलरी खो दूंगी। मेरा अपना कबर्ड है, उसमें लॉकर भी है, मैं उसमें संभाल के रख दूंगी। बार बार मुझे कहीं जाना होता है, मम्मी जी से ज्वेलरी मांगनी पड़ती है। मेरे को ऐसे बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता। आप मम्मी जी से कह दो कि मेरे को मेरी ज्वेलरी दे देंगी ताकि मैं अपने पास रख लूं। खुशी तुम तो घर तोड़वाने वाली बात कर रही हो। खैर छोड़ो, ले आऊंगा मैं। खुशी, तुम बुआ के गई और बुआ के लड़के को तुम एक भी रुपया देके नहीं आई। और मैं जब भी जाता हूँ ना उसको कुछ ना कुछ दे के आता हूँ, और तुम उसको कुछ भी नहीं दे के आई। हाँ, नहीं दिए मैंने उस बच्चे को पैसे, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए तक नहीं थे उस बच्चे को देने के लिए। मेरा बहुत मन था उसे पैसे देने का, पर मैं क्या करूं? आप मुझे पैसे देते नहीं हो तो मैं कहां से देती उसको पैसे? अरे तो मांग लेती ना मुझसे, मैं दे देता। क्या कह के मांगती मैं आपसे पैसे? आपसे मैं कहूं कि मुझे पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए तो आप क्या कहते हो कि तेरे पर्सनल एक्सपेंस? तेरे कौन से पर्सनल एक्सपेंस हैं? और अगर आपसे मैं घर के खर्च के लिए पैसे मांगू तो आप मुझे वो भी नहीं देते हो। आपका यही कहना होता है कि मैं हूं ना, मैं ला दूंगा सब सामान, तो मुझे लिस्ट व्हाट्सएप कर दिया करो। मैं किस किस से क्या क्या मांगू मुझे तो समझ ही नहीं आता। आपसे पैसे मांगू, मम्मी जी से अपने लिए ज्वेलरी मांगू, घर वालों से अपने जॉब के लिए परमिशन मांगू, मार्केट तक जाने के लिए मुझे परमिशन मांगनी पड़ती है, और अगर उसके लिए भी मुझे मना कर दिया तो मैं वहां पे भी नहीं जा सकती। आपको इस घर में सबका दिखता है, सबका, बस मेरा ही नहीं दिखता आपको। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ इच्छाएं हैं। मैं जॉब करना चाहती थी, मुझे जॉब करने के लिए भी आपने मना कर दिया कि घर वाले नहीं मानेंगे। आपने एक बार भी पूछा घर वालों से? नहीं ना। आप हमेशा से यही चाहते हो कि मैं एक एक चीज के लिए आप पे डिपेंड रहूं, एक एक खर्चे के लिए मैं आज आप पर डिपेंड हूं। और आपको क्या लगता है वहां बुआ जी के घर पे बेइज्जती आपकी हुई है? नहीं, बेइज्जती मेरी हुई है, क्योंकि वहां मेरे पास देने के लिए उस बच्चे को पैसे तक नहीं थे। पर मैं आपको बोल के क्या ही करूं? आपने मुझे कभी ना मेरी ख्वाहिशों को कभी नहीं समझा। आपसे बोल के ना कोई फायदा नहीं है।